हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री नवोदय क्लासेस बनवार में। कल हमने संख्या पद्धति व उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। संख्या पद्धति 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है भारतीय संख्या पद्धति, उसके बाद आती है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और उसके बाद आती है रोमन पद्धति। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संख्या पद्धति में हम संख्याओं को किस प्रकार से लिख सकते हैं। भारतीय संख्या पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। तो जब हम भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखते हैं तो सबसे पहले हम उनमें कोमा लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या दी गई है, इस संख्या को अगर हमें भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है तो सबसे पहले हम इसमें कोमा लगाएंगे। तो जब हम भारतीय संख्या पद्धति में किसी भी संख्या में कोमा लगाते हैं तो सबसे पहले हम राइट साइड से, किस साइड से, राइट साइड से 3 के बाद लगाते हैं कोमा, उसके बाद 2 संख्याओं के बाद कोमा लगाते हैं। इससे भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखना आसान हो जाता है। देखो हमने यहाँ पे कोमा लगा लिए हैं। अब हम संख्याओं को काउंट करते हैं। हमने कल बताया था ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब व 10 अरब के बारे में। तो हम संख्याओं को भी इन्हीं में काउंट करते हैं। जो राइट साइड का जो पहला नंबर होता है, पहली संख्या होती है, वो कहलाती है इकाई। तो हम संख्याओं को हमेशा राइट साइड से ही काउंट करते हैं। यहाँ पे 0 क्या है, 0 है इकाई के स्थान पे, तो इसको इकाई लिखेंगे। ये 9 है, यह दहाई के स्थान पे, इसको दहाई लिखते हैं। यह है सैकड़ा के स्थान पे, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ व 10 करोड़। तो जो ये हमारी संख्या है ये 10 करोड़ तक गई है। कहाँ तक गई है? 10 करोड़ तक। अब हमने संख्याओं को काउंट तो कर लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है संख्याओं को अलग अलग। तो भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि हम इकाई व दहाई के अंकों को साथ में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे इकाई व दहाई के स्थान पे क्या है? 90 है। क्या है? 90 है। तो इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे और इन दोनों को हम अलग कर लेंगे। हमने अलग कर लिया है। इसके बाद जो दूसरा नियम होता है वो ये होता है कि जो सैकड़ा का अंक होता है उसको हम अकेले पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? उसको हम 100 पढ़ते हैं। तो उसके ऊपर हमने लिख लिया 100। अब हम आ जाते हैं हजार व 10,000 पे। तो जैसे हमने इकाई व दहाई को साथ में पढ़ा था, इसी प्रकार हम हजार व 10,000 को भी साथ में पढ़ेंगे। तो इन दोनों को भी हम अलग कर लेते हैं और ऊपर लिख देते हैं हजार। इसके बाद इसी प्रकार हम 4 लाख व 10 लाख को भी साथ में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे है लाख व 10 लाख के स्थान में कितना है? 34। तो दोनों को हम 34 लाख पढ़ेंगे, इसलिए इन दोनों को अलग करके ऊपर हम लिख लेंगे लाख। इसी प्रकार हम करोड़ व 10 करोड़ को भी साथ में ही पढ़ेंगे और ऊपर लिख लेंगे करोड़। अब अगर हमें संख्याओं को भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है तो हमें 1 से लेकर 100 तक की गिनती अच्छे से आनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपको पता होगा ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है और ये कितना लिखा है, तो आप आसानी से इस पूरी संख्या को पढ़ लोगे। लेकिन आपको जब यही पता नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनती पता होनी चाहिए। ये कितना लिखा है? ये लिखा है 12। अब देखो 12 के ऊपर क्या है? करोड़ है, मतलब कितना हो गया? 12 करोड़। इसके अलावा ये कितना है? 34, मतलब ये कितना हो गया? 34 लाख। ये कितना है? 56। ये कितना हो गया? 56,000। ये कितना है? 7। ये कितना हो गया? 700। वह इकाई व दहाई को तो हम साथ में ही पढ़ते हैं, मतलब ये कितना लिखा है? 90। कितना हो गया? 90। अब हम इसको साथ में पढ़ते हैं। कितना होगा ये? 12 करोड़ 34 लाख 56,790। देखा, भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को पढ़ना कितना आसान है। ठीक है, हमने भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखना तो सीख लिया है। अब हम भारतीय संख्या पद्धति के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक है स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान एक पूरी संख्या में किसी एक संख्या की स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई संख्या लिखी है 5,734, ये संख्या लिखी है। अगर हमें इस संख्या में 7 का स्थानीय मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये 7 है इकाई के स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है या हजार के स्थान पे है। तो अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 7 है वो इकाई के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है। इकाई के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है। और हम सैकड़ा को क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सैकड़ा को 100। क्या पढ़ते हैं सैकड़ा को? हम सैकड़ा को पढ़ते हैं 100। तो सैकड़ा के स्थान पे है तो हम साथ में करेंगे 100 का गुणा, तो कितना आ जाएगा? 7 × 100 बराबर 700। मतलब 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 700 होगा। इसी प्रकार अगर कोई हमसे पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या है तो ये 5 इकाई के स्थान पे है,
1000 के स्थान पे है ना। तो जैसे हमने 7 का निकाला स्थानीय मान, वैसे ही हम 5 का निकालेंगे। हमने यहाँ पे 7 में 100 का गुणा किया था, क्योंकि जो 7 था वो सैकड़ा के स्थान पे था। इसी प्रकार हम इस 5 में 1000 का गुणा करेंगे, क्योंकि जो ये 5 है वो काय के स्थान पे है, 1000 के। जब हम 5 का गुणा 1000 में करेंगे कितना आएगा, 5000 आएगा। मतलब 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान होगा 5000। ठीक है, स्थानीय मान समझ गए सभी बच्चे। अब हम पढ़ेंगे जातीय मान के बारे में। हमने किसी भी संख्या के स्थानीय मान को निकालना तो सीख लिया है, अब हम सीखेंगे जातीय मान के बारे में। क्या के बारे में, जातीय मान। तो जातीय मान में सबसे पहले हम सीखेंगे कि जातीय मान आखिर होता क्या है। तो उसके बाद सीखेंगे हम किसी भी संख्या का हम जातीय मान कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जातीय मान क्या होता है। तो अगर हमें कोई संख्या दी होती है और अगर हमें उस संख्या में किसी अंक का जातीय मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसी अंक को स्वयं लिख देंगे। अर्थात किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसी अंक का स्वयं का मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिखिए एक संख्या 7 8 6 9 लिखा है ना। अगर मान लो हमें क्या करना है, अगर हमें इसमें 7 का जातीय मान निकालना है तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, क्योंकि इस पूरी संख्या में 7 का जातीय मान स्वयं 7 ही होता है। इसी प्रकार अगर हमें 8 का निकालना हो तो 8 का 8 ही होगा, 6 का निकालना हो तो 6 का भी 6 ही होगा, और 9 का निकालना हो तो 9 का 9 ही होगा। लेकिन जब हम क्या निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं, तो हमें सबसे पहले काउंट करना होता है। इकाई में काउंट करना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में काउंट करना होता है। लेकिन जब हम निकालते हैं जातीय मान तो जो भी अंक दिया रहता है उसका जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। हमने स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, आप सभी के लिए है होमवर्क। क्या है, सबसे पहले है स्थानीय मान का। यहाँ पे लिखा है ना 74,823 में अंक 4 और 2 का स्थानीय मान क्या है। तो सभी बच्चे इसमें 4 व 2 का स्थानीय मान कल निकाल के लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद है जातीय मान। क्या है, 62,345 में संख्या 2 और 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सभी बच्चों को इस संख्या में 2 व 3, 2 व 4 का स्थानीय मान निकाल के लाना है। ये होमवर्क हम लोग कल सभी का चेक करेंगे। आज हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती और परवर्ती को निकालना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती के बारे में कि पूर्ववर्ती होता क्या है। तो अगर हमें किसी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना हो तो हम उस संख्या में से एक को घटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर एक संख्या दी है 24 दी है, क्या दी है 24। अगर हमें 24 का निकालना है पूर्ववर्ती, तो देखो यहाँ पे पूर्ववर्ती के शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि पूर्ववर्ती में क्या आता है, पूर्व आता है। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। मतलब 24 से एक पहले जो संख्या आती है वो इसका क्या होगी, पूर्ववर्ती होगी। मतलब 24 में से जब हम एक को घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। कितना आएगा, 23 आएगा। तो 24 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 23 होगा। क्या होगा, 23। मान लो हमें एक संख्या दी गई है 200 और हमें निकालना है इसका पूर्ववर्ती, तो हम क्या करेंगे, हम 200 में से एक को घटा देंगे। क्या करेंगे, हम 200 में से एक को घटा देंगे तो हमें 200 का पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाएगा। 200 में से एक जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 199। मतलब 200 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 200 का पूर्ववर्ती होगा 199। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा तो आप क्या करोगे, आप उस संख्या में से एक को घटा दोगे। अब क्या आता है, अब आता है परवर्ती या उत्तरवर्ती। पर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो अगर हमें किसी संख्या का क्या निकालना हो, परवर्ती निकालना हो या उत्तरवर्ती निकालना हो तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें एक को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा उसका परवर्ती। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या दी है 499। क्या दिया है, 499, और हमें इसका निकालना है परवर्ती। हम क्या करेंगे, हम 499 में एक को जोड़ेंगे। हमने जोड़ दिया। 499 में जब हम एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। कितना आएगा, 500। मतलब 499 का परवर्ती क्या होगा, 499 का परवर्ती होगा 500। इसी प्रकार अगर हमें किसी और संख्या का परवर्ती निकालना हो, जैसे कि 2669, हमें निकालना है इसका क्या, परवर्ती, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें भी एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2669।
2670 आ जाएगा। कितना आएगा? 2670। मतलब इसका परवर्ती क्या हुआ? 2670। याद रखना इसको उत्तरवर्ती भी कहा जाता है। अब बच्चों हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको कल आप सभी लोग करके लाएंगे। हम कुछ संख्याएं देंगे, उसका आपको क्या निकालना है? पूर्ववर्ती निकालना है। तो यहाँ पे हम जो भी संख्याएं दे रहे हैं उन सभी संख्याओं का आप कल पूर्ववर्ती निकाल के लाओगे। सबसे पहले इसके बाद दोनों का क्या निकालना है आपको? पूर्ववर्ती। इसके बाद इसके अलावा जो इस बॉक्स में हम दे रहे हैं उसका निकालना है आपको परवर्ती। क्या निकालना है? परवर्ती। सबसे पहले वह दूसरा है, ठीक है। तो जो ऊपर संख्याएं दिख रही हैं आपको उसका निकालोगे आप क्या? पूर्ववर्ती। और जो नीचे दिख रही है उसका निकालोगे आप परवर्ती।